हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट द एंटी मेटाबोलाइट्स। हम लोग वो टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पहले जो थे वो थे अल्काइलेटिंग एजेंट्स, उसमें हमने सारी एग्जांपल्स पढ़ ली। नेक्स्ट जो आते हैं दे आर एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट जो हैं वो एस फेज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि जो एस फेज है, एस फेज में कौन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, तो उस डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करके हम जो कैंसर जो सेल्स हैं उनको इनहिबिट कर सकते हैं। तो उसमें से जो पहला है दैट इज़ एंटीफोलेट ड्रग्स। ये जो एंटीफोलेट्स हैं बेसिकली ये लोग एनालॉग्स होते हैं। ये एनालॉग्स जो नॉर्मल डीएनए के कंपोनेंट्स है उससे रिलेटेड होते हैं। फोलेट हमें पता है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए इट इज़ नेसेसरी, तो इसका एनालॉग बनकर वो जाता है और उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किसकी सिंथेसिस को? न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को, क्योंकि हमें पता है डीएनए क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये, तो ये लोग न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं और फोलेट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं नॉर्मल सबस्ट्रेट की यूटिलाइजेशन को। कॉम्पिटिटिवली मतलब उनका एनालॉग है, ये उनके जैसे दिखने वाले हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को उनके साथ जोड़ लेते हैं और उनको डिसफंक्शनल कर देते हैं। फॉलिक एसिड जो है वो एक एसेंशियल डाइटरी फैक्टर है जो कि कन्वर्ट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन से टू FH4, मतलब कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज DHF रिडक्टेज, डाई हाइड्रोफोलेट की रिडक्टेज। जब हम किसी चीज़ को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो डाई हाइड्रो में हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए और उसको टेट्रा हाइड्रोफोलेट बना दिया। सो दिस एंजाइमेटिक रिडक्शन टू FH4 को फैक्टर्स ये प्रोवाइड करती है मिथाइल ग्रुप। तो DUMP जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा DTMP पे, दैट इज़ यूरिसिल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा थाइमिडीन में। और ये जो थाइमिडीन है वो क्या होता है, वो एक पिरिमिडीन है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर DNA सिंथेसिस। सो दिस इज़ हाउ फोलेट इज़ यूज्ड। मतलब जो प्यूरिन या पिरिमिडीन है वो मेजर सबस्ट्रेट्स होते हैं, लेकिन जो फोलेट है वो क्या करता है, अपना मिथाइल ग्रुप देता है इसे बनाने के लिए। मिथाइल ये थाइमिडीन को बनाने के लिए ये अपना मिथाइल ग्रुप देता है फोलेट, और ऐसे फिर DNA की सिंथेसिस होती है। तो अगर हम लोग ये जो फोलेट है इसे कन्वर्ट ही ना होने दें, इसके खिलाफ एनालॉग्स बना दें या फिर इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दें, तो फिर वो जो एक्शन है DNA सिंथेसिस का वो नहीं हो पाएगा। तो अब इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? पहला जो चीज़ है दैट इज़ कि ये जो एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहा है इसे, उसे हम लोग इनहिबिट कर दें। तो उसके लिए हम लोग जो पहली मेडिकेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट या फिर MTX उसकी शॉर्ट फॉर्म है मेथोट्रेक्सेट की। वो क्या करता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ FPGS, FPGS इज़ पॉलीग्लूटामेट सिंथेज। फॉली क्यों? क्योंकि फोलेट है, ठीक है, और पॉलीग्लूटामेट सिंथेज क्योंकि हमने पॉलीग्लूटामेट बनाना है। MTX मतलब मेथोट्रेक्सेट पॉलीग्लूटामेट हमने बना दिया, क्यों? क्योंकि ये उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो MTX पॉलीग्लूटामेट जो है वो इनहिबिट करेगा DHF रिडक्टेज को और आगे इनहिबिट करेगा DNA की सिंथेसिस को। ये जो फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं ये जो सेल को किल कर देते हैं ड्यूरिंग S फेज किल कर देते हैं, क्योंकि S फेज में डुप्लीकेशन होती है हमारे क्रोमोसोम्स की, हमारे DNA की। अब इसी की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं? बाय गिविंग ल्यूकोवोरिन या फिर फोलिनिक एसिड और सिट्रोवोरुम। अब ये जो MTX टॉक्सिसिटी है, अगर साथ में रीनल फेलियर है, उस इंसान को किडनी की प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर है, तो अब हम क्या देंगे, अब हम उसको देंगे ग्लूकैर्पिडेज। हम लोगों को इसको साथ में यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकार्पिडेज है ये क्या करता है, वो मेथोट्रेक्सेट MTX इसे करेगा इनहिबिट, इसे करेगा क्लीव, इसे तोड़ देगा। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को इकट्ठे यूज़ करते हैं तो हमें कम से कम 2-3 घंटे बाद यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लूकार्पिडेज है वो इसे भी तोड़ देगा। इसीलिए डोंट यूज़ टुगेदर, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट टुगेदर देन यूज़ इट एट द गैप ऑफ 2-3 आवर्स। अब है टॉपिक रेजिस्टेंस टू एंटीफोलेट्स। अब जो एंटीफोलेट हमने दी है उसे क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ता है? पहला कि उसको सेल के अंदर जाना है। अब जो फोलेट है अगर उसके अंदर लगना है, उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करना है, तो सेल के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। और सेल के अंदर जाने के लिए कैरियर्स होते हैं, दे आर नोन एज फोलेट कैरियर्स। अभी जो फोलेट कैरियर्स हैं ये फोलेट के लिए होते हैं, ठीक है, उसी से MTX ने भी अंदर जाना है। अगर वही जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू फोलेट कैरियर वो इम्पेयर्ड हो, ओके, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, जो MTX पॉलीग्लूटामेट बनना था वो जो एबिलिटी है सिंथेसाइज करने की वही कम है,
कि मतलब मेथोट्रेक्सेट हमने दे दिया लेकिन ये जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है, तो भी हम उस ड्रग का एक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट जो है वो एक प्रो ड्रग है, वो अपना एक्शन देगी नहीं जब तक वो पॉलीग्लूटामेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ DHFR, जो हमारा ये एंजाइम है DHF रिडक्टेज, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये अगर इम्पेयर्ड है, ये अगर ख़राब है, इसमें कुछ ऑल्टरेशन आई है कि मतलब ये जो है हमारा इनहिबिटर जो है वो इस पर, ये जो पॉलीग्लूटामेट है इस पर एक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि जो ड्रग है वो सेल से वापस जो है बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब ड्रग का जो ईफ्लक्स है, ईफ्लक्स का जो ट्रांसपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, बाहर निकालने वाले जो हैं ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ईफ्लक्स उसका ज़्यादा हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से एंटीफोलेट्स को रेजिस्टेंस मिलती है। सिर्फ एंटीफोलेट्स नहीं, आगे से कहीं भी आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है, सीधा आपको अगर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है कि वो कैसे हो रहा है, तो उसी में से देखकर रेजिस्टेंस के स्टेप्स खुद ही ढूंढ लेने हैं कि कहाँ कहाँ वो इनहिबिट कर सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब ये जो हमने पढ़ा मेथोट्रेक्सेट, ये DNA के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो एक निमोनिक है दैट इज़ कैंसर पेशेंट। ओके, हम लोग ऑब्वियसली एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो कैंसर पेशेंट एक निमोनिक है, CANCERP। सी से आता है क्रॉन्स डिजीज़। ओके, इसमें यूज़ हो रहा है, मेथोट्रेक्सेट की बात हो रही है यहाँ पे। अबॉर्शन के लिए नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, कोरियोकार्सिनोमा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोरियासिस, इन सब में ये यूज़ होता है एंड दिस इज़ अ निमोनिक कैंसर पेशेंट। साथ में इसी के अंदर मतलब एंटीफोलेट ड्रग्स के अंदर ही दूसरा जो एग्जाम्पल आता है मेथोट्रेक्सेट के बाद, तो दैट इज़ पेमीट्रेक्सेट। नाम सेम है ना, ट्रेक्सेट, सो दैट इज़ पेमीट्रेक्सेट। और अगर आपको किसी को एक और करना है तो दैट इज़ प्रालट्रेक्सेट। प्रेमट्रेक्सेट है, वो क्या करता है, वो थाइमिडिलेट की सिंथेस को इनहिबिट करता है। ये जो DHFR है उसको इनहिबिट करके प्रेमट्रेक्सेट एंटीफोलेट एंटागोनिस्ट है। अब जो हम लोगों ने ये पढ़ा MTX, ये जो मेथोट्रेक्सेट है, ये एक तो इसका एक्शन होता है एंटी कैंसर, ठीक है, एंटी कैंसर इसका एक्शन है क्योंकि ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, DNA के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए, इसलिए ये जो है ये इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी और ये कैटेगरी X में आता है। जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी में वो कैटेगरी X में हम उसको डाल देते हैं। ओके, सेकेंड जो इसका काम है MTX का, दैट इज़ इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, मतलब कि T सेल्स को कम करता है और B सेल्स की फॉर्मेशन को कम करता है। साथ में तीसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। कैसे करता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन्स, TNF अल्फा, इन सब मीडिएटर्स को ये इसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देता है और ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है अपना। अब इसके ADRs क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी मतलब माइलो सप्रेशन करना, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कैसे ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये कैसे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती हैं, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। साथ में मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि वो जो बोन मैरो से सेल्स नहीं बनेंगे, अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोगों ने फोलेट की जो हमने बोला ना कि DHF है वो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ये जो कन्वर्जन है इसे इनहिबिट करवाया है, तो ये इंटरफेयर कर रहे हैं हम लोग फोलेट के मेटाबॉलिज्म के साथ। तो फोलेट जो है दैट इज़ नेसेसरी, तो इसीलिए उसके केस में हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, GIT में म्यूकोजल डैमेज करके ब्लीडिंग करेगा, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एलोपेशिया कॉज करेगा। दीज आर ऑल ADRs ऑफ मेथोट्रेक्सेट दैट इज एंटीफोलेट एंटागोनिस्ट। प्रेमट्रेक्सेट की अगर स्पेसिफिकली कोई एक बतानी है तो दैट इज़ हैंड फुट सिंड्रोम। हैंड फुट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है हैंड्स पे, पाम में, फीट में भी होती है, फीट के सोल्स पे, और कभी कभी ब्लिस्टर्स भी आपको दिखने को मिलते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा एंटीफोलेट्स। सेकंड जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन कौन होते हैं, जैसे कि एडेनिन, ओके, गुआनिन। तो ये जो प्यूरिन है, एडेनिन, गुआनिन, ये कौन है, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे DNA के सिंथेसिस के लिए। ओके, साथ में पिरिमिडीन्स भी होते हैं, पिरिमिडीन जैसे कि थायमीन और साइटोसिन, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्यूरिन पढ़ रहे हैं। प्यूरिन्स कौन होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। तो इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज़ 6-मरकैप्टोप्यूरिन और साथ में 6-थायोगुआनिन। ये जो हैं प्यूरिन्स, दीज ड्रग्स व्हाट दे डू, जो कन्वर्जन है IMP का, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, टू एडेनिन एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स, इसको इनहिबिट करती है। क्यों, क्योंकि ये जो है इन्होंने बाद में DNA के सिंथेसिस करनी थी।
साथ में ये लोग क्या कर सकते हैं, ये इन डीएनए और आरएनए को ये क्या करते हैं, ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं आरएनए डीएनए में और उनको डिसफंक्शनल बना देते हैं, या फिर आईएमपी को कन्वर्ट होने नहीं देते एडिनोसिन और ग्वानिन में। ये जो 6-मरकैप्टोप्यूरिन है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। हमने क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो लिवर के अंदर होता है ना, और ये जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है ये भी लिवर के अंदर ही हमें मिलता है। अब ये जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं, इसका एक एडीआर है, दैट इज़ बोन मैरो डिप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। ये देखो बोन मैरो डिप्रेशन जो है ना, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। कहीं अगर आपको मिले ना कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो बोन मैरो को स्पेयर करता है, मतलब कि बोन मैरो डिप्रेशन नहीं कॉज करता एज एन एडीआर, तो फिर 3 मेन होते हैं, दैट इज़ VBL, V इट इज़ विनक्रिस्टिन, B it is bleomycin, L it is L-asparagine. So these are the bone marrow sparing drugs. Okay, hepatotoxicity and hyperuricemia. ओके, हेपाटोटॉक्सिसिटी क्यों, क्योंकि ये लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हेपाटोटॉक्सिसिटी। साथ में हाइपरयूरिसीमिया। अब ये जो हाइपरयूरिसीमिया होता है, ठीक है, इसको हमें पता है कि इनहिबिट कौन करता है, एक ड्रग है दैट इज़ एलोप्यूरिनॉल। जब गाउट होता है तब भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं, तो हम लोग एलोप्यूरिनॉल देते हैं, राइट। अब जब ये ड्रग है जो है ये एलोप्यूरिनॉल के साथ कंबाइन हो जाती है, तो हमें ये जो 6-मरकैप्टोप्यूरिन है इसकी जो डोज है वो कम कर देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो एलोप्यूरिनॉल है वो इनहिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। अगर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो 6-मरकैप्टोप्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, इसीलिए 6-मरकैप्टोप्यूरिन की जो क्वांटिटी है वो हमारे अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए व्हेन वी आर कंबाइनिंग विद एलोप्यूरिनॉल देन वी हैव टू रिड्यूस द डोज। साथ में ये क्या करता है, ये जो फूड और ओरल एंटीबायोटिक्स अगर हम साथ में लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक साथ में ले रहे हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। चीज़ में ये यूज़ हो सकता है, इट कैन बी यूज इन चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकीमिया एंड कोरियोकार्सिनोमा। जो है इसके एग्जाम्पल प्यूरिन एंटागोनिस्ट का ही फ्लूडाराबीन। इट इज़ यूज इन क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, दैट इज CLL फ्लूडाराबीन। और ये क्या करेगा, ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, क्यों, DNA ना बनाए, और इंटरफेयर करेगा साथ में DNA के रिपेयर में। बेसिकली उसने DNA की सिंथेसिस और रिपेयर को इंटरफेयर करके सेल की ग्रोथ को रोकना है। 4th वन इज क्लैड्रिबीन। ये जो है इट इज़ यूज्ड इन हेयरी सेल ल्यूकीमिया, उसमें हेयरी सेल ल्यूकीमिया में इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस कौन, क्लैड्रिबीन। मेन जो है वो यही है 6-मरकैप्टोप्यूरिन और साथ में 6-थायोगुआनिन। अगर साथ में आपको 2 और याद रखनी है तो दैट इज़ फ्लूडाराबीन एंड क्लैड्रिबीन। द नेक्स्ट वन इज़ पिरीमिडीन एंटागोनिस्ट। हमने प्यूरिन एंटागोनिस्ट कर लिए, फोलेट एंटागोनिस्ट कर लिए। तीसरा जो है दे आर पिरीमिडीन एंटागोनिस्ट। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आता है 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये जो है हम लोग मोस्टली IV की फॉर्म में देते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं, और ये मेटाबोलाइज होगा, और ये मेटाबोलाइज होता है बाय DPD, दैट इज़ डाईहाइड्रोपिरीमिडीन डिहाइड्रोजिनेज। जो है वो इसको मेटाबोलाइज करेगा। अगर हमारे अंदर DPD की डेफिशिएंसी होती है, जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है DPD की, तो उसका मतलब है 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, कोई चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे, मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ DPD, डाईहाइड्रोपिरीमिडीन डिहाइड्रोजिनेज, लीड टू 5-FU टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज़ कैपेसिटाबीन। और ये जो है ये प्रो ड्रग है 5-FU का, मतलब ये जो है कन्वर्ट होकर 5-FU ही बनाएगी। अब ये जो 5-फ्लोरोयूरेसिल हमने पढ़ी, ये कहाँ पे यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन कोलोरेक्टल कैंसर। अब ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है इसका जो रेजिमेन है दैट इज़ FOLFOX। तो ये जो कोलोरेक्टल का एक रेजिमेन है, इसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ हो सकती है, दैट इज़ FOLFOX। फॉल इज़ फॉर फॉलिनिक एसिड, F इज़ फॉर 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड ऑक्स इज़ फॉर ऑक्जेलिप्लैटिन। देन जो सेकंड ड्रग हमने पढ़ी दैट इज़ कैपेसिटाबीन। कैपेसिटाबीन कन्वर्ट होती है 5-फ्लोरोयूरेसिल में, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज़ होता है, एंड इट्स ADR इज़ हैंड फुट सिंड्रोम। वही जो हमने पढ़ा कि हमारे हाथ स्वोलन हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो ये जो है हम इनहिबिट कर सकते हैं बाय गिविंग पायरिडॉक्सिन। लास्ट जो इसमें आते हैं हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स में, तो दैट आर साइटिडीन एनालॉग्स। साइटिडीन जो है वो साइटोसिन से बनता है। अब ये जो साइटोसिन है वो एक नाइट्रोजन बेस है, दैट इज़ पिरीमिडीन। ये पिरीमिडीन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन साइटिडीन जो है वो साइटोसिन के बाद बनता है विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, जिसके साथ राइबोस शुगर लिंक्ड होती है। तो वो जो साइटिडीन है उसके एनालॉग्स ये सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं। आती है सबसे पहली एग्जांपल दैट इज साइटाराबीन,
दैट इज़ उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरासी, साइटाराबीन। ये किस में यूज़ होती हैं? AML में, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में। और इसके ADR काफ़ी सारे हैं, दैट इज सेरिबेलर एटैक्सिया, माइलोसप्रेसिव, दैट इज बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन मैंने बोला सब में ही होता है एक्सेप्ट VBL, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। साइटाराबीन के अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दोज आर एजासिटिडीन, डेसीसिटाबीन एंड जेमिसिटाबीन। ये जो जेमिसिटाबीन है इट इज़ यूज्ड फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर। ओके, तो इसका बहुत ही वियर्ड सा निमोनिक है, देसी सितारा आजा ज़मीन पे। देसी इज़ देसीताबीन, सितारा इज़ सिताराबीन, आजा इज़ आजासिटिडीन एंड ज़मीन इज़ डेमिसिटाबीन. So yeah, this we have done about anti-metabolites. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.